हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। और देखिए आज हम 11th क्लास एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर करेंगे, आधुनिकरण के रास्ते। तो इसमें ज़्यादातर जापान और चाइना के बारे में जो है चैप्टर दिया गया है, तो उसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कुछ तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जापान में मीना माता पारे का जहर कब फैला था? 1960 में। पहला अफीम युद्ध हुआ 1839 से 1842 के मध्य। चीन की विचारधारा रही है कन्फ्यूशियसवाद 551 से और 479 ईसा पूर्व। चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई 1911 में। चीन में गणतंत्र की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो सन यात सेन के नेतृत्व में 1866 से और 1925 का टाइम पीरियड। सन यात सेन के 3 सिद्धांत किस नाम से मशहूर थे? तो सन मिन चुई के नाम से फेमस थे, जिसमें राष्ट्रवाद, समाजवाद और भूस्वामित्व पे बात की गई है। चीन के प्रमुख राष्ट्रीय दल थे, तो देखिए कुओमितांग, नेशनल पीपुल्स पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी। चीन में पीकिंग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1902 में। लाइफ वीकली किसने संपादित की? तो शाओ तो अफिन ने। चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई 1921 में। और तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कॉमिंटर्न का गठन हुआ 1918 में। किसने किया था? लेनिन और ट्राटस्की के नेतृत्व में। सीपीसी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे माओ त्से तुंग। अब देखिए बेटा, बुक के पीछे जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तोकुगावा लियासु द्वारा ईडो शोनोगुट की स्थापना की गई 1603 जापान में। चीन में उस समय क्या हुआ? 1644 से 1911 में छिंग राजवंश था। ठीक है। 1630 में डचों के साथ अपने सीमित व्यापार को छोड़कर अन्य पश्चिमी शक्तियों के लिए जापान के दरवाजे बंद। और 1939 से 60 तक दो अफीम युद्ध हुए। 1854 में क्या होता है? जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा शांति समझौते को अंतिम रूप देना, जापान के अलगाव का अंत। फिर मेइजी की पुनर्स्थापना 1868 में। अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था, टोक्यो और याकोहामा के बीच में पहली रेलवे लाइन 1872। मेइजी संविधान अमल में आया 1889 में। चीन और जापान के युद्ध हुआ 1894 से 95। और जापान और रूस में युद्ध हुआ 1904 और 5 में। कोरिया का सम्मेलन 1945 तक। पहला विश्व युद्ध 14 से 18 तक। सभी पुरुषों को मताधिकार 1925। जापान की है ये सब चीज़ें। और चीन पर जापान का हमला 1931। प्रशांत युद्ध हुआ था 1941 से 45। फिर है हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु विस्फोट हुआ 1945 में। और 1956 में जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। एशिया में पहली बार टोक्यो में ओलंपिक खेल हुए 1964 में। अब इधर देखते हैं। 1912 में सन यात सेन द्वारा कुओमितांग की स्थापना की गई। 4 मई का आंदोलन हुआ चीन में 1919 में। और 21 में कम्युनिस्ट पार्टी। 1926 से 49 तक चीन में गृह युद्ध। लॉन्ग मार्च, देखिए ये क्वेश्चन जो है पीजीटी में आया हुआ है कि लॉन्ग मार्च कब हुआ था? तो 1934 में जो है लॉन्ग मार्च हुआ था। चीन का जनवादी गणतंत्र चियांग काई शेक ने ताइवान में चीनी गणतंत्र की स्थापना 1949 में। फिर है 1962 में सीमा विवाद को लेकर भारत पर चीन का आक्रमण। 66 में सांस्कृतिक क्रांति, ये भी इम्पोर्टेंट है। और लॉन्ग मार्च भी। तो देखिए 33 दूनी 66 होता है, लेकिन एक ज़्यादा है यहाँ पे, तो 34 और 66 है। फिर है माओ त्से तुंग का और चाओ एन लाई का निधन 1976 में। और ब्रिटेन द्वारा चीन को हांगकांग की वापसी 1997 में। तो आज बच्चों हमारा 11th एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है। अब 12th एनसीईआरटी के हमारे पास 3 पार्ट हैं। तो कल से जो है आप लोगों के पास में एनसीईआरटी 12th की वीडियो आएंगी, तो आप लोग ज़रूर देखें। अगर कुछ क्वेरी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।